बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आज हम करेंगे कक्षा 7 में गणित चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। अब प्रबंधन कैसे करना है देखिए यहाँ पे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। यहाँ पे देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के साथ कार्य किया था। तो आपने आंकड़ों को एकत्रित करना, उनको सारणीबद्ध करना तथा उन्हें दंड आलेखों के रूप में प्रदर्शित करना सीखा था। आंकड़ों का संग्रह, आलेख और प्रस्तुतिकरण हमारे अनुभवों का संगठित करने और उनसे निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करते हैं। इस अध्याय में इस और एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, तो आपके सम्मुख कुछ अन्य प्रकार के आंकड़े और आलेख आएंगे। आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन और अन्य साधनों से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को देख चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि सभी आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना अवश्य देते हैं। तो हम जैसे देखिए यहाँ पे नगर के तापमान है, नगरों के तापमान। तो अहमदाबाद अधिकतम 38°C। तो न्यूनतम कितना है? अमृतसर का कितना है अधिकतम तापमान और न्यूनतम कितना है? वैसे सारणी में ऐसे बताया कि फुटबॉल विश्व कप 2006 में क्या हुआ था, तो यूक्रेन ने सऊदी अरब को हराया था। तो कितने से? तो 4-0 से। स्पेन ने ट्यूनीशिया को हराया था 3-1 से। और स्विट्जरलैंड ने टोगो को हराया था 2-0 से। हिंदी के एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक, अब 5 मार्क थे, 5 विद्यार्थी थे और 10 मार्क के टेस्ट लिए। तो उसमें से कितने अंक आए? तो एक को आए 4, किसी को 5, किसी को 8, किसी को 6 और किसी को 7। सबको अलग अलग आएंगे, यानी अलग अलग संख्याएं हमें देखने और सीखने मिलती है, पता चलता है। ओके, तो हम आंकड़ों का संग्रह करेंगे। तो संग्रह में क्या होता है कि जैसे टोटल कितनी संख्या है। ओके, ये हो गया हमारा संग्रह। तो चलो हम पहले एक देखते हैं यहाँ पे कि औसत। औसत क्या होता है? तो एवरेज। तो औसत शब्द से अवश्य ही परिचित होंगे तथा अपने दैनिक जीवन में औसत शब्द से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के कथन अवश्य सुने या पढ़े होंगे। ईशा अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। मतलब टोटल कुल जो समय है उसमें से वह लगभग औसतन 5 घंटे वह पढ़ाई करती है। बराबर। अब हम सीखेंगे माध्य। क्या सीखेंगे हम? माध्य यानी मीन यानी बीच वाली संख्या। देखिए यहाँ पे हम पहला उदाहरण देखते हैं। आशीष 3 क्रमागत, दिख रहा है आपको सबको? आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। अब 3 दिन थे, 3 दिनों में वो 4 घंटे, कभी 5 घंटे और कभी 3 घंटे पढ़ता है। तो उसने प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो हम कैसे करेंगे? तो पढ़ाई में लगाया गया कुल समय और दिनों की संख्या जिसमें पढ़ाई की गई। तो उसने 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे, 4, 5 और 3, और टोटल कितने दिन थे? 3 दिन। ओके, तो हमारा क्या जवाब आएगा? देखो 5 और 4 9, 10, 11, 12, 12/3। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा जवाब क्या आया? 4 आया। इसलिए औसतन वो कितने घंटे पढ़ाई करता है? तो टोटल 4 घंटे हम बता सकते हैं कि वह 4 घंटे पढ़ाई करता होगा। ये क्या हो गया उसका? माध्य। ओके, अब देखिए हम ऐसे आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं। अब कुछ उदाहरण में आपको स्वापुस्तिका में तो मैं करवाने वाली हूँ सब, बराबर। तो उसमें से आपको देख के सिर्फ PDF में से देख के स्वापुस्तिका में भरना है। और इसमें जो उदाहरण दिए होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक उदाहरण ये वाला दिया है, स्वापुस्तिका में भी ये आया है, मैंने किया है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में इन गोल नियमित निम्नलिखित है। तो क्या है? तो 1, 3, 2, 5, 1 ये सब संख्या है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी
जो बहुबार मतलब ज़्यादा बार आया है। सरल सरल बहुलक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आया है। बराबर। अब देखिए एक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कितनी बार आया? 9 बार। अब 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी बार आया? 14। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 आया 7 बार। अब 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 आया 5 बार। अब 5 कितनी बार आया? 5 1 2 3 3 बार आया 5। अब 6 बचा तो 6 कितनी बार आया है? 1 बार और 2 बार। अब हमें क्या करना है? आंकड़ों को एक सारणी के रूप में लिखना है। देखिए सारणी में कैसे लिखते हैं? तो एक हमारा नहीं, ये नंबर दिए हमें जीतने का अंतर, ये नंबर दिए 1 2 3 4। तो एक नंबर कितनी बार आया है? तो 9 बार। तो हमें इसे कैसे लिखना है? देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यानी 9। 14 को 5 5 10 और 4 14। 5 6 7 5 3 2। याद रखना 5 लिखना हो तो हम 5 लाइनें नहीं खींचेंगे, 4 लाइन और उस पर एक डैश। ओके। अब इसमें बहुलक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? बहुलक तो 2। कौन सा आया है? 2। 14 बार आया ना, मतलब वो हमारा हुआ बहुलक। जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक। हम सीखे माध्य बहुलक। तो ये उदाहरण आपको समझ में आए? वैसे मैंने स्वपुस्तिका में सरलता से समझाया है, और उसमें भी आपको अगर लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे पूछने आ सकते हैं। ओके बच्चों, इसका पूरे ध्यान से पढ़ाई करना और किताब में देखना से इसे उदाहरण जो छुड़ाए हैं उनको ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आए तो मुझसे आके मिलना और पूछना। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।